Hi everyone, this is Priya. Welcome to New Bharat family. I hope you all are doing well और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे आप सभी। साथ ही आपके जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। मेरा ये आपको सजेशन है कि पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें, बिकॉज़ एज़ यू नो नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ज्योग्राफी या भूगोल क्या है। तो हमें ये पता चला कि भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, एक ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी से संबंधित सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। उस विषय को हम भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं, जिसकी मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, उत्पत्ति से लेकर आज तक इसकी संरचना में जो भी परिवर्तन आए हैं, इसका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, इन सभी बातों का अध्ययन हम करते हैं भौतिक भूगोल में। दूसरी तरफ मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं कि कैसे मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर तथा पर्यावरण का मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि मनुष्य, मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के अंदर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल को पढ़ने के लिए हमें कई अन्य विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है और इसीलिए इसके कई प्रमुख क्षेत्र और उप क्षेत्र हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल ज्योग्राफी, मतलब सामाजिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब राजनीतिक भूगोल, और तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। सोशल ज्योग्राफी के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे बिहेवियर ज्योग्राफी या कहें व्यवहारिक विचारधारा, या फिर आप इसे व्यवहारिक भूगोल भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण का भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ लेजर, अवकाश का भूगोल। कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी मतलब सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। मेडिकल ज्योग्राफी, चिकित्सा भूगोल। ये सभी सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं। दूसरा आ जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसके 2 ही प्रमुख उपक्षेत्र हैं, इलेक्टोरल मतलब निर्वाचन भूगोल, और दूसरा हो गया मिलिट्री ज्योग्राफी मतलब सैन्य भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रमुख उपक्षेत्र हो गए ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज अर्थात संसाधन भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर कृषि भूगोल, इसी प्रकार इंडस्ट्रीज उद्योग भूगोल, मार्केटिंग विपणन भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पर्यावरण भूगोल, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये सभी हैं प्रमुख उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल के। अब ये सब हमें क्यों जानने की आवश्यकता है अगर हमें मानव भूगोल को पढ़ना है तो? क्योंकि हम मनुष्य का पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को, सभी क्षेत्रों को नहीं समझ लेते। तो इसीलिए हमें मनुष्य का सामाजिक जीवन, उसका राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन को समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र और उपक्षेत्र हो गए मानव भूगोल के। अब आता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरणीय निश्चयवाद। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पर्यावरण निश्चित रहती है, अर्थात इसमें कम से कम परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तब उसने प्रकृति के अनुसार जीवन जिया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि इनिशियल स्टेज में मनुष्य कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेता था।
आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के तकनीकों का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने अपने जीवन में अधिक से अधिक सुविधाओं का भोग करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हमारा फोकस है पर्यावरणीय निश्चयवाद पर। दूसरा आता है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। तो अगेन इसके भी शब्द से ही क्लियर आ रहा है कि मानवतावादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसका फोकस पॉइंट, जिसका केंद्र बिंदु है मानव। इसमें मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इस विचारधारा का उदय 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। तो जब हम मनुष्य की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ मनुष्य ने तो बहुत ही ज़्यादा विकास कर लिया है, जबकि कुछ मनुष्य कम ही विकसित हो पाए हैं, उनके पास कम ही संसाधन हैं, जिसे हम प्रादेशिक असमानता कहते हैं। इसी प्रकार निर्धनता, अभाव जैसे विषयों का अध्ययन जो है वो मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत हम करते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर।